नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना, अच्छा कर्म करने का अवसर भी मिलता है हम लोगों को और बुरा कर्म करने का भी अवसर मिलता है। तो बुरा करने का अवसर मिले तो भी आप उसको कीजिए मत, क्योंकि एक बुरा कर्म अगर आदमी करता है तो सेकंड टाइम भी उसको वैसे ही बहुत जल्दी मौका मिलेगा किसी की बुराई करे, किसी भी प्रकार से, मन कर्म वचन से, और फिर धीरे धीरे उसकी आदत लग जाएगी। बहुत जल्दी आदत इसकी लगेगी, लेकिन क्योंकि अच्छा कर्म करने में ना थोड़ा सा मेहनत लगता है, किसी भी प्रकार से। जैसे सोचे भी नहीं किसी के बारे में खराब, और बोले भी नहीं। और मैं बहुतों को जानती हूँ कि चुप रह ही नहीं सकते हैं। अगर अवसर मिल गया तो पहले तो चर्चा करेंगे, और चर्चा करते करते कब बुराई करने लगते हैं पता ही नहीं लगता। लेकिन अच्छे लोग हैं तो ये क्या हो गया, वाचिक जो है पाप हो गया ना, कि आप किसी की चर्चा कर रहे हैं, होते होते आप उसकी बुराई करने लगे। अरे कौन क्या है, आपको क्या करना है, वो जो है वो अपना समझेगा, आप तो चुप रहें। ये बहुत कठिन काम है। बुरा मत मानिएगा, अगर आप महिला हैं ना, तो महिलाएं खास करके बुराई करने का अवसर मिले और चुप हो जाए, बहुत कठिन है उनके लिए। और चर्चा करना मतलब ये और भी कठिन है। वो कहेंगे ये तो चर्चा है, मैं तो बात कर रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ उसके बारे में, चर्चा कर रही हूँ। अरे चर्चा करते करते वो बुराई की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। फिर आप उसकी कमियां निकालेंगे, तो एक एक करके कमियां निकालना। अब उसकी कमी है, हमें क्या करना। हम लोग ऐसा करते हैं, हो जाता है, लेकिन फिर होते होते सोचने भी लगते हैं लोग उसका खराब हो। ये बहुत गलत है, और फिर मौका भी मिलता खराब करने का। बिल्कुल सचेत हो जाइए, मत कीजिए। अगर भला ना कर सके तो कम से कम बुरा तो कतई नहीं, क्योंकि ये रिटर्न होता है ब्याज समेत, और बहुत खराब रिटर्न होता है। तो ये जो आपने सवाल किया है ना, कि परिस्थिति को काबू कैसे करके करेंगे, फिर काबू कर नहीं पाएंगे, परिस्थिति काबू कर लेगी आपको। कर ही रही होगी, अभी कर रही है ना, लग रहा है ना, ऐसा फील हो रहा है ना कि परिस्थिति के काबू में है, चपेट में है। कैसे इससे उबरें, कैसे निकलें। देखिए, परिस्थिति को तो सुधार नहीं सकती हैं, लेकिन हाँ, आप अपने आप को सुधार करके ये परिस्थिति जो चल रही है अभी, जो भी है आपके साथ, तो इसका आपके मन पर प्रभाव कम से कम पड़े, ये उपाय तो हो सकता है। कि ठीक है, ये परिस्थिति चल रही, लेकिन आपके मन पर उसका कोई असर नहीं पड़े। जैसे मन को एनेस्थेसिया लग गया हो कि क्या परिस्थिति क्या चल रहा है, जैसे एक स्वप्न में जी रहे हैं ऐसे। स्वप्न में भी हालांकि सत्य ही लगता है, जो भी घटना घटती है उस समय तो लगता है ये सच है, लेकिन ये तो ऐसा करेगा, ये नाम जप का आपको उपाय करना पड़ेगा डेली। जैसे नहाना, ब्रश करना, ये सब करती हैं ना, वैसे ही नाम जप डेली करना पड़ेगा। और तुरंत इसका लेकिन प्रभाव दिखाए तो देगा नहीं, ये भी बताती हूँ। आपको लगेगा अरे मैंने बताया ये जो आपको, तो आपको लगेगा कि नाम जप कर रही हूँ लेकिन इसका प्रभाव नहीं दिख रहा। तो एक आप बीज अगर डालते हैं ज़मीन में, तुरंत तो उसका पौधा नहीं निकलता है ना, थोड़ा टाइम लगता है, और उसको पेड़ बनने में और भी बहुत सारा समय लगता है। तो उसी प्रकार आप अगर नाम जप करती हैं ना, तो कुछ काल पश्चात लेकिन आपको, और ऐसा थोड़ी है आज जो परिस्थिति है ये दोबारा लाइफ में कभी लौट करके आएगी नहीं, ऐसा नहीं है। सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है, यही है जीवन। दिन रात जैसे हम लोग देखते हैं वैसे ही है। हर साल ठंडी का मौसम हम लोग देख रहे हैं, तो उसी प्रकार से सर्दी के बाद गर्मी, बरसात जैसे, उसी प्रकार ऐसा नहीं कि बस ये परिस्थिति से निकल जाएंगे उसके बाद तो लाइफ में बस सुख ही सुख है, ऐसा नहीं है। फिर दुख का टाइम कब आएगा, कर्मों के अनुसार ही, वो अपने हाथ में तो है नहीं। लेकिन आगे कुछ कर्म करने से आप सचेत रहें
कि कोई भी किसी भी प्रकार का किसी के साथ बुरा तो करूँगा नहीं, करूँगी नहीं, किसी के भी साथ, और ना बोलूँगा, और सोचना भी नहीं है। तो फिर परिस्थिति जो चल रही है चल रही है, मन पर उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। सारी जो बातें हैं मन को लेकर के ही है। मन अगर इफेक्टेड नहीं हुआ आपका कि चलो जो भी चल रहा है, अपना काम कर रहे हैं, मन को अगर आप सही रख पाए, कोई भी परिस्थिति हो, अच्छा बुरा कुछ भी हो, नहीं तो अच्छा परिस्थिति में आदमी का देखते हैं ना कैसे मदमत्त हो जाता है, ये भी तो सही नहीं है ना। आज परिस्थितियां ठीक है, बिगड़ने में कितना टाइम लगता है। इसीलिए दिमाग में वो चढ़ ना जाए कि अच्छी परिस्थिति, अरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और दिमाग संतुलन में रहना बहुत जरूरी है कि सुख है तो उसमें एकदम मदहोश नहीं होना है, और दुख है तो उसमें भी टूट भी नहीं जाना है। ये तो आती जाती रहेंगे। आपका मन को आप कोशिश कीजिए कि सुख है तो भी समभाव से ही रहना, दुख है तो भी ये भी नहीं रहेगा। जब सुख नहीं रहा तो दुख का यही समय, ये भी नहीं रहने वाला, ये भी पार हो जाएगा, ये सोच करके। और मैंने जो कहा वो नाम जप रोज उसको रूटीन में लाइए, तो देखिएगा कि ये परिस्थिति आपके मन पर प्रभाव नहीं डाल पा रही। आ तो रही है, कर्मों के अनुसार हम उसको रोक नहीं पाएंगे, उसको तो आना ही है। बस हमारा मन उससे प्रभावित ना हो, इसका तो हम उपाय कर ही सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद।